सो दिस इज कॉल्ड रीयूजेबल मॉड्यूल। एग्जाम्पल भी काफी अच्छा है यहाँ पे शो किया है। ये क्या है? रॉकेट। हाँ, कौन सा रॉकेट है? रॉकेट तो है ये। कौन सा रॉकेट मतलब? किसका रॉकेट है? किस कंपनी का है? कौन बनाया है? नहीं पता। चलो मैं एक कहानी बताता हूँ। रॉकेट अच्छा। इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है या हम्म। स्पेस की इंडस्ट्री, उसमें जो भी रॉकेट यूज होता है वो हाँ। रॉकेट मतलब धरती से उड़ाते हैं, उसके साथ पेलोड होता है। पेलोड में आपका सैटेलाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ। सैटेलाइट को लेकर जाते हैं स्पेस पे। एक एयर अपने वायुमंडल के ऊपर मेन रॉकेट हट जाता है। हम्म। ये जो बॉडी है पूरा मेन रॉकेट होता है, इसके जो हेड होता है वो दूसरा रॉकेट उसके अंदर भी होता है, राइट। हम्म। रॉकेट ईंधन होता है, बट ये इसका 80% भाग का हम्म। जो बॉडी है इसके अंदर फ्यूल है, उसको पूरा फ्यूल लग जाता है वायुमंडल से बाहर ढकेलने में। हम्म। बाकी के उसमें 10-20% जो फ्यूल होता है छोटे वाले पार्ट में, वो उससे जैसे अगर यहाँ पे चांद चांद पे जाना है रॉकेट या कुछ भी जाना है ना, तो 80% यूज होगा वायुमंडल से बाहर निकालने में, बाकी 20% में चांद मंगल कहीं भी पहुंच सकता है। सोचो, ठीक है सर। मतलब यहाँ पर हाँ। इतनी इतनी ज्यादा यूज होता है, कंजप्शन होता है फ्यूल का। हम्म। तो जो भी रॉकेट जाता था, इसका मेन बॉडी फ्यूल उड़ने के बाद इसको स्पेस में छोड़ देते थे और वैसे घूमता था, आके समुद्र में गिर जाता था, राइट। हम्म। हम्म। और मेन कॉस्ट इसी को बनाने में लगते थे। रॉकेट का जो अच्छा एक अच्छा। मेन कॉस्ट होता है मेन बॉडी बनाने में, उसमें फ्यूल ऐड करने में। तो स्पेस एक्स का नाम सुने हो? हम्म। किसका कंपनी है? टेस्ला के। करेक्ट, टेस्ला का जो करेक्ट। ओनर है। एलन मस्क ने बनाया है। तो एलन मस्क। हाँ। टेस्ला से पहले एलन मस्क क्या ना, एक तरीके से एक है पागल इंसान। हम्म। वो ऐसे इंडस्ट्री में घुसा जिसमें प्राइवेट कंपनियां थी ही नहीं, सबके सब गवर्नमेंट की कंपनियां थी। जैसे नासा, हम्म। इसरो, यूरोपियन यूनियन के स्पेस एजेंसी, ऐसे ऐसे कंपनीज होती थी, राइट। हम्म। तो वो इस इंडस्ट्री में घुसा और उसने बोला कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा। हम्म। तो सभी लगा ये तो पगला गया है, कुछ भी पकता रहता है, रीयूजेबल रॉकेट बनाएगा। तो इसने क्या किया था, एक रॉकेट बनाया जो पेलोड ले जाकर छोड़ देता है और वापस आके स्टैंड भी हो जाता है। अच्छा। देखियो इसका वीडियो। नहीं सर। इसलिए इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हम्म। है। इसने फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट किया, फेल हो गया। फिर 2 साल बाद फिर ट्राई किया, फिर फेल हो गया। तीसरे बार ट्राई किया, फेल हो गया। फिर चौथे बार इसका सक्सेसफुल लैंड कर गया। हम्म। तो ये दिखा रहे लैंड करते हुए। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसके लिए, और मानव हम्म। जाति के लिए भी। मतलब हम्म। कंपनी उसके बारे में सोचती ही नहीं थी कि इसको रीयूज कर ले, सोचते थे गवर्नमेंट का पैसा है उड़ाओ। हम्म। तो तब से इसने कई सारे सैटेलाइट स्पेस में छोड़े हैं, स्पेस एक्स ने। तो वही मैं हम्म। बता रहा हूँ, ये जो इमेज, सही इमेज बताया। तो व्हाट इज मॉड्यूल एंड हाउ टू क्रिएट रीयूजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर विद टेराफॉर्म मॉड्यूल। ठीक है। ठीक है सर। मुझे ये जब मेन कहानी है कॉर्पोरेट वाली। करेक्ट, कॉर्पोरेट में हर जगह देखो कॉस्ट कटिंग, पैसे बचने चाहिए। हाँ। अगर आप पैसे बचा देते हो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी कॉर्पोरेट में। अगर आपने 100 रुपये बचा दिए, 10 रुपये आपको दे देंगे। ऐसे नहीं देंगे, एज ए गिफ्ट दे देंगे सैलरी हाइक करके, राइट। हाँ सर। और ऐसी चीजें करके दिखानी भी चाहिए। हम्म। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा कि मॉड्यूल होता है क्या है। तो हम क्या करेंगे, मतलब मॉड्यूल क्या होता है, उसमें एक होता है मेन मॉड्यूल। ठीक है। मेन मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल के फोल्डर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। आप चाहो तो इस सब मॉड्यूल के अंदर ही आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल रख लो, राइट। तो इसके अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, फॉर एग्जांपल वीएम बनाने का, वीनेट बनाने का, सबनेट बनाने का, ठीक है राइट। सर। बट इसके अंदर हम एग्जैक्ट नाम नहीं देंगे कि VM1, VM2, VM3। तो हम्म। इसके इसके जगह हम वेरिएबल वाली चीजें देंगे, राइट। ठीक है सर। हम्म। वेरिएबल वाली चीजें देंगे, वो एक वेरिएबल फाइल में होगा, वार वार फाइल में होगा। ठीक है। हम्म। ये अलग फोल्डर में होगा। सेम टेम्पलेट, ये एक तरीके से टेम्पलेट हो गया। इसको हम अलग अलग इन्वायरमेंट पे यूज कर सकते हैं, स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे, यूएटी हम्म। इन्वायरमेंट, मल्टीपल इन्वायरमेंट पे इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या सिर्फ होगा, हमें वेर की वैल्यू चेंज करनी है। करेक्ट, यहाँ पर क्या, वही वेरिएबल फाइल अलग होगा, वो प्रोडक्शन के नाम पे होगा, हाँ। स्टेज के नाम पे होगा। हाँ।
और यहाँ पर मेन डॉट टीएफ जो है ना, यहाँ पर पूरे वीएम की कोडिंग नहीं लिखनी जैसे वीएम की कोडिंग होती है, उसका रेफरेंस देना है कि अच्छा। मॉड्यूल इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये वीएम है, उसको कॉल कर लो। हम्म जैसे जैसे हम रिसोर्स ग्रुप को दूसरे वीएम में कॉल करते हैं ना, हम्म। नहीं देते हैं रिसोर्स डॉट रिसोर्स ग्रुप डॉट हाँ सर। डेव डॉट नेम, उसी तरह यहाँ पर हाँ उसका जो रिसोर्स। कॉल करेंगे वो मॉड्यूल के थ्रू कॉल करेंगे। अच्छा सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस मेन डॉट टीएफ में पूरी वीएम की कोडिंग नहीं होगी, मेन वीएम की कोडिंग होगी इसके अंदर, मेन वीनेट की कोडिंग होगी, स्क्रिप्ट होगी इसके अंदर, मेन रिसोर्स की हम्म। स्क्रिप्ट होगी इसके अंदर। यहाँ पर हम बस कॉल करेंगे कॉल कराएंगे। और वेरिएबल यूज कर लेंगे दूसरे फाइल से। समझ गया सर। तो ये रीयूजेबल मॉड्यूल का काम होता है, यानी कि आप एक बना लो उसको मल्टीपल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर दो। सो व्हाट इज बेनिफिट हम्म ऑफ इट? द मेन बेनिफिट इज if you will change anything on this one, that will be हम्म apply on the across all environment। हम्म तो लाइक आपकी अलग अलग इन्वायरमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, सिंक हो जाएगी एक दूसरे से, आपको बार बार अलग अलग इन्वायरमेंट में जाकर करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? समझ गया क्लियर? सर। तो ये समझ गया। बेटर हो जाएगा कि आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन के 5 इन्वायरमेंट रखने हैं, तो इसका मैनेजमेंट इजी हो जाएगा। हम्म। राइट? समझ गया। तो इसका एक मैनेजमेंट, एक एनवायरनमेंट में क्या ही हो सकता है, जो भी सर्विसेज है आप उसके कोड बना के एक ही फाइल में रख दो, आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो वहां से बना के दे देगा वो। करेक्ट। देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जितना भी चीजें किया है, वो कॉपी पेस्ट करके दूसरे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ। बट यहाँ पर क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसी को यूज करना है। समझ गया तो सर। ये दूसरे मॉड्यूल वाला जो रीयूजेबल तरीका है दूसरा है, जो कॉपी पेस्ट करके अदर इन्वायरमेंट बनाना है वो दूसरा है। हम्म। क्लियर? तो अब समझ क्या गया। करते हैं, एक मॉड्यूल मैं बनाता हूँ इसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पर चलो, मॉड्यूल के अंदर हमारा मल्टीपल फोल्डर्स होगा। एक होगा मान लो वीनेट है, ठीक है। दूसरा हम्म फोल्डर होगा वीएम हो गया। तीसरा फोल्डर मान हम्म लो होगा स्टोरेज है। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं सबके अंदर कोड नहीं लिखूंगा, मतलब इस तरीके से हम फोल्डर बना बना के रख सकते हैं। तो तीसरा होगा, वीनेट के अंदर वीनेट का कोड रखा जाएगा कि नहीं? रखा जाएगा। तो एक फोल्डर हाँ। स्ट्रक्चर में बना के दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप फोल्डर बना सकते हो। जो बाहर वाला हम्म फोल्डर है मॉड्यूल, वो मेन मॉड्यूल है, उसके अंदर ये सब हम्म। मॉड्यूल्स आ जाते हैं। रिसोर्स ग्रुप का। राइट? और जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। चलो, अब हम कॉल करते हैं। अभी वेरिएबल वाला पार्ट मैं बाद में उठाऊंगा, राइट? मैं एज इट हम्म। इज फॉर एग्जांपल बाहर आते हैं। चलो, ये जो स्टोरेज अकाउंट है इसी को मैं मॉड्यूल में डालता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी हम्म। किया। ठीक है। अ, ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर फोल्डर है। तो इस स्टोरेज के अंदर स्टोरेज। एक मैं फाइल बना देता हूँ। न्यू एफ फाइल, फाइल। यहाँ पर लिख देता हूँ main डॉट टी एफ। ठीक है, ठीक है। main डॉट टी एफ यहाँ पर आएगा। और इस main डॉट टी एफ में मैं ये डाल देता हूँ स्टोरेज। और उसी के साथ साथ हम्म। एक फाइल और बना देता हूँ वेरिएबल डॉट टी एफ। इसी के अभी, अंदर। हाँ, इसका आउटपुट मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता हम्म। देता हूँ यूज कैसे होता है। चलो, ठीक है वेरिएबल सर। डॉट टी एफ बाद में बना देते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे जो नेम है, अच्छा, ये बाहर के वेरिएबल को अब रीड नहीं कर सकता, मेन प्रॉब्लम ये है। फोल्डर बदल गया इसलिए। हाँ हाँ हाँ, बाहर के वेरिएबल को रीड नहीं कर सकता है। वो मैं बाद में हाँ। दिखाऊंगा कैसे रीड करता है। एक सेकंड, तो गलत मैं कर रहा हूँ। मुझे ना आरजी एक बना के दिखाना पड़ेगा पहले, क्योंकि कोई अदर रिसोर्स बनाऊंगा तो उसमें ना आरजी चाहिए ही चाहिए होगा। हाँ। तो पहले आरजी एक बनाते हैं, इसमें लिख देता हूँ मैं मेन डॉट टी एफ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ रिसोर्स, रिसोर्स जोरारम। रिसोर्स ग्रुप। हाँ, तो फॉर
नेम लोकेशन RG31 मॉड्यूल RG। ईस्ट यूएस। ठीक है, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं हम्म और आते हैं अपने मेन डॉट टी एफ पे। ठीक है, अच्छा इन सबको मैं स्किप करता हूँ एज इट इज, एक दूसरा मेन डॉट टी एफ यहाँ बना लेते हैं, वो बिल्कुल मॉड्यूल के लिए ही केवल होगा। क्लियर? मतलब टेराफॉर्म के अंदर। हाँ, ये जो बाहर वाला फोल्डर है मेन फोल्डर है, मतलब कि यहाँ। टेराफॉर्म वाला जो फोल्डर है जिसमें करेक्ट, ये हाँ। सारी। ठीक है। अच्छा, जब मॉड्यूल बन जाएगा ना, मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बनाया था, उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, नहीं उसको भी रीड कर सकता है। ये जो बनाया था ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ऊपर वाला टेराफॉर्म में। वो तो उसकी प्रोवाइडर डिटेल है ना, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार इनिट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी इनिट कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब एक नई फाइल मुझे चाहिए इस फोल्डर में। कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेराफॉर्म। ठीक है, उसी फाइल में मैं नहीं लिख रहा हूँ, सो दैट थोड़ा क्लियर रहे। कंट्रोल एस, इसको हम दिस पीसी सी ड्राइव टेराफॉर्म। ठीक है, इसी में लिखते हैं मेन डॉट टीएफ। ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं फाइल को। ये क्या है? ये स्टोरेज के अंदर मेन डॉट। ये हमारा मेन बाहर का मेन डॉट टीएफ है ना। हाँ। यहाँ पर लिखते हैं मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल नेम RG। ठीक है, मॉड्यूल का हमें इसको क्या बोलते हैं, पाथ नहीं, पाथ सॉरी। अब कोई मुझसे मॉड्यूल पूछेगा तो मैं यही एग्जांपल बताऊंगा पहले। करेक्ट, कि हम इसको रीयूजेबल बना सकते हैं। हाँ। एज्योर द मीनिंग बिहाइंड मॉड्यूल। जब मेरा टेराफॉर्म हो जाएगा आप इंटरव्यू लोगे ना मेरा टेराफॉर्म का। हाँ, मैं तैयारी कर लूंगा मैं अच्छे से। श्योर लाइनेक्स मेन डॉट टीएफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मेरे को। क्या मॉड्यूल ये में मॉड्यूल तो है, मॉड्यूल वाला कॉन्सेप्ट। मॉड्यूल तो ट्रिकी है।
सेम लगता है, सेम वेबसाइट पे चलेगा क्या? कंज्यूमिंग। अच्छा हाँ सॉरी, मैं पाथ पाथ के चक्कर में, तो इसको बोलते हैं सोर्स। अच्छा ठीक है। सोर्स। इसमें गिट का वो दे रखा है। हाँ, आपको मॉड्यूल सोर्स। गिट पे भी रख सकते हैं। सोर्स। सोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, ये जैसे पाथ। मॉड्यूल के अंदर गए, ठीक है, आरजी के अंदर गए, आरजी के अंदर गए आरजी के अंदर और पाथ इसको कॉपी कर कॉपी कर लिया। लेते हैं। हाँ, ये हमारा हो गया मॉड्यूल। सोर्स, यहाँ पर हमें देना होगा रिसोर्स ग्रुप नेम। वैसे एवरी, अगर हम यहाँ पर डिटेल नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक जो वहाँ पर चीज़ें लिखी है कॉल कर लेगा। एक बार मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। ये स्लैश का एरर है। सर लेकिन आरजी वाले कोड में तो हमने नाम और लोकेशन दोनों दिया है, तो नंबर वो लोकेशन दोनों रीयूजेबल दिया। कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सी नहीं देना है बिकॉज ये सी के अंदर ऑलरेडी है। सी और टेराफॉर्म नहीं देना है, राइट। ठीक है सर। सी के अंदर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सेव करते हैं। उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है उसको दिखाना है। main.tf line number 2 module rg invalid module reference। ये बोल रहा है कि इस तरीके से दिखाना है। ठीक है। लाइनेक्स वाला सपोर्ट करता है। फॉरवर्ड वाला। हाँ, ठीक है सर। विंडोज वाला सपोर्ट नहीं करता है। हम्म, ठीक है, ये इस मॉड्यूल को आप रीड कर दिया। यहाँ पर देखो लिखा है ना मॉड्यूल आरजी, इसको रीड कर हम्म, चुका है। हम्म। अगर अब हम यहाँ पे प्लान रन करते हैं, काफी बड़ा टेराफॉर्म का कोड हो चुका है, तो मुझे क्लीन करना पड़ेगा, फाइल्स हटाने पड़ेंगे कुछ। देखो, ये बता रहा है कि रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होगा। रिसोर्स ग्रुप का नाम हमने दिया था डे फॉर मॉड्यूल आरजी, राइट। अगर हम इसको अप्लाई करके रन करते हैं तो इसको क्रिएट कर देगा। हम्म, तो बेसिकली अब थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी कि हम क्या करते हैं। बाहर का जो मेन डॉट टी एफ है या बाहर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको कहीं और लोकेटेड फाइल को कॉल करना है। ये ऐसा नहीं कि उस फोल्डर में हो या कहीं हो, इसको हम गिट पे भी रख सकते हैं, कहीं रिमोट लोकेशन पे भी रख सकते हैं, बट मेन का मेन इशू इज वो एक्सेसिबल होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। हाँ, वो एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि वो यूआरएल अगर हम दे तो कॉल कर सके उसको, मॉड्यूल को। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है। इसके लिए थोड़ा बड़ा कोड बनाना पड़ेगा, तब जाके मॉड्यूल की असली करेक्ट। फंक्शनैलिटी समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम सारा डिटेल दे सकते हैं, लाइक कि इसका नेम क्या है, ठीक है, नेम डबल कोट RG2345, लोकेशन क्या है, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। हाँ। बट उसके लिए पहले हमें आउटपुट करना होगा, तो आउटपुट में अगले क्लास में बताऊंगा आउटपुट क्या होता है। वहां पर भी वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। इस अच्छा। एस टी यू एस। तो सपोज यहाँ पर मैंने ये डिटेल दे दिया, बट ये लेगा नहीं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्योंकि वहां वैल्यू, पे भी नेम पड़ा है। नहीं नहीं, वहां पे ऑलरेडी वैल्यू हार्ड कोडेड है मेन डॉट टी एफ में। इस हाँ। मेन डॉट टी एफ में कहाँ गया, वैल्यू हार्ड कोडेड है, आर। तो इस वैल्यू का हमें वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कैसे ऐड होगा? वेरिएबल ऐड करने के लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी, वॉर डॉट ठीक है। वेरिएबल डॉट टी एफ, ये फाइल बनानी पड़ेगी।
और यहाँ पर लिखना होगा वेरिएबल रिसोर्स ग्रुप नेम, और यहाँ पर देते हैं डिफॉल्ट, या यहाँ पर हम कुछ भी नहीं देते, इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। एम्प्टी हम्म छोड़ने का मतलब ये होता है कि इसका नाम यहाँ से मत लेना, बाहर के वेरिएबल से लेना। क्लियर? हम्म। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा ना। वेरिएबल्स, काफी सारी फाइल बन गई ना सर एक साथ। राइट, ये हाँ ये होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ। यहाँ पर दूसरा देते हैं वेरिएबल लोकेशन। ये यहाँ पे अगर हम वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू मतलब हार्ड कोड हो जाते एक तरीके से, तो हम यहाँ पर हम्म। वैल्यू ना दे करके लिख देंगे var डॉट लोकेशन, ठीक है। अब आते हैं अपने main.tf में। main.tf में ये रेटेड क्यों दे रहा है? रिसोर्स ग्रुप का नेम हम अंदर ना दे करके बाहर देंगे, तो बताओ यहाँ पर कुछ भी हम दे सकते हैं, मॉड्यूल RG12। अब कुछ समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? इसको मैं रन करता हूँ, Ctrl+C। सर एक बार आरजी वाला कोड दिखाइएगा। देखो ये रहा main.tf, यहाँ हमने वेरिएबल डाल दिया, ठीक है, और वो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू दिया ही नहीं। क्लियर? ठीक है सर। इसके अंदर हम वैल्यू नहीं देंगे, जो वैल्यू कॉल होगा वो होगा इसके पास से। main.tf से। हाँ, जैसे ये वाला लोकेशन यूएटी के लिए कुछ और हो सकता है, प्रोडक्शन के लिए कुछ और हो सकता है, तो ये नाम और लोकेशन अपने अकॉर्डिंग देंगे ना। अच्छा। यूएटी का नाम अलग होगा, प्रोडक्शन का नाम अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देंगे। क्लियर? हम्म। इसलिए हम ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू का एम्प्टी छोड़ देते हैं। अच्छा सर ठीक है, मैं आपने मुझे एक आरजी का कोड बना के बताया। अब अगर मुझे कोई बोलता है कि आपको 10 आरजी बनाने हैं, अब मैं main.tf में उसके नाम चेंज करता जाऊंगा और दस नो आरजी बन नो नो जाएंगी। नो नो, main.tf में नहीं, 10 RG नहीं, ये 10 RG बनाने वाला काम नहीं है, ठीक है। अच्छा। जैसे कि तुम्हें कहा गया है कि ये देखो मेन मॉड्यूल है, इस हाँ मॉड्यूल की यूज करके यूएटी में भी सेम रिसोर्स ग्रुप बनाना है, प्रोडक्शन पे भी, डेव में भी, ठीक है। तो हाँ। ये जो ठीक है। बाहर वाला फोल्डर होगा सबका अलग अलग होगा। क्लियर? अब अब मुझे आरजी फोल्डर में नहीं जाना। चलो एक बार और बता देता नहीं, मैं हूँ। समझ गया। जैसे अगर आप मुझे बोलोगे डेव prod और यूएटी के लिए 3 आरजी बनाने हैं, है ना, हाँ तो हाँ, उनके नाम अलग अलग होंगे, तो मुझे आरजी का फोल्डर खोलने की जरूरत नहीं है, केवल main.tf में नाम चेंज करने की जरूरत है। नाम, लोकेशन और रिसोर्स ग्रुप का नाम, यही ना। करेक्ट। जो तुम तरीका बता रहे थे ना, उसको मुझे टेस्ट करना होगा, बट जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो कि अच्छा। ये हमारा एक टेम्पलेट की तरह यूज होगा, इसके थ्रू हम डिप्लॉय नहीं करेंगे, राइट। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जैसे कि यहाँ पर यूएटी इन्वायरमेंट है, उसका फोल्डर अलग होगा, उसका टेराफॉर्म एक्सी फाइल अलग होगा, उसका स्टेट ठीक है। अलग होगा, राइट। ठीक है। ठीक है प्रोडक्शन सर। का स्टेट अलग होगा। क्लियर? हम्म। हम्म। तो सबका अलग अलग स्टेट होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोड बना बना के सबके मेन डॉट टीएफ में कॉल करेंगे, पाथ सेम रहेगा हर एक फाइल में, अलग डेव के फाइल में अलग हो यही होगा, यूटी के अलग हम्म। होगा यहाँ, बस यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, जो इन्वायरमेंट का नाम है, लोकेशन है, अलग अलग यूज करना है तो वो हाँ हम चेंज कर सकते हैं। हाँ। आरजी का नाम और लोकेशन अलग अलग रखेंगे। करेक्ट। सपोज यहाँ पर मॉड्यूल आरजी डेव है, ठीक है, हाँ तो हाँ। वहाँ पे जो भी आरजी हो यूटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आरजी हो प्रॉड हो जाएगा। एक काम है, इसको मैं कॉल करके देखता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने ना कभी टेस्ट भी नहीं किया कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या।
कि एक टेम्पलेट से मल्टीपल चीजें बना लो। मॉड्यूल नॉट इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल करने के लिए इनिट करना पड़ता है, दिस इज द प्रॉब्लम। अनसपोर्टेड आर्गुमेंट। An argument name location is not expected here, or resource group name is not expected here. दोनों में अलग अलग एरर दे रही है। नहीं, दोनों एक ही का दे रहा है। हाँ, ये एक ही का है सर, 3 टेरा और 4 लाइन। टेराफॉर्म में क्या होता है ना, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ इसका रीजन के, कि टेराफॉर्म में क्या होता है कि पहले इसका एरर देगा, इसमें फिक्स करोगे, फिर दूसरे वाले का एरर देगा, फिर तीसरे वाले का देगा। ठीक है, समझ गया। तो 3 और 4 में एरर क्यों दे रहा है? वेरिएबल रिसोर्स ग्रुप डॉट नेम और वेब डॉट लोकेशन। अच्छा, यहाँ नेम मैंने क्यों दे दी? नेम की तो जरूरत ही नहीं है ना। रिसोर्स ग्रुप वार डॉट लोकेशन कंट्रोल एस, ये इसी से आएगा ना, वार डॉट रिसोर्स ग्रुप, जो यहाँ पर वेरिएबल है वार डॉट रिसोर्स ग्रुप, ठीक है सर। वार डॉट लोकेशन। हाँ ठीक है, इसको सेव करके रन करता हूँ। अनसपोर्टेड लोकेशन अभी भी वही दे रहा है। ये दो बार क्यों दे रहा है? अनसपोर्टेड आर्गुमेंट लाइन नंबर 4, अच्छा अच्छा, अलग अलग है, ऊपर रन हाँ, कर। तो ये ऊपर वाला अलग है सर, वो पहले वाला है। हम्म, नॉट एक्सपेक्टेड हियर। सर मुझे लग रहा है वेरिएबल वाली फाइल में और मॉड्यूल वाली फाइल में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। एक सेकेंड, इसको ना सेम फाइल में अगर हम डाल दें, ठीक है। ये वेरिएबल उठा के हम लाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लो इसका अलग फाइल हो सकता है, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं। अब तो ले लेगा सर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मुझे टेस्ट करने। रिसोर्स ग्रुप में वार डॉट, यहाँ पर हो जाएगा वार डॉट लोकेशन। इसको करना पड़ेगा मुझे लोकेशन 1, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लोकेशन 1। तो ये वैल्यू। ये दूसरे वेरिएबल में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है रिसोर्स ग्रुप नेम। हाँ, तो ये भी पंगा है। तो यहाँ पर क्या है,
इसको वन करते हैं, इसको भी मॉड्यूल यहाँ का पर कॉन्सेप्ट। वन करते हैं, इसको भी वन करते हैं, इसको भी वन करते हैं, हम्म। और यहाँ पर भी वन का। वन करते हैं, यहाँ पर। Required attribute resource group name not specified in the attribute name, resource group name is required here. Terraform required attribute। अच्छा, इसको एक बार इनिट करके देखते हैं। चीजें हर एक मॉड्यूल में चीजें ना, हर एक उसके बाद हमें इनिट करके करना पड़ता है, सो दैट वो अपने कॉन्फ़िग में ले लें। हम्म। पहले हम इनिट नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट काम कर देते थे। लोकेशन वन इज रिक्वायर्ड। देखो, required attribute location was not specified, and attribute name location one is required here in Terraform. मतलब एक एक लाइन आप ऐड कर रहे हो तो उसको हमें इनिशियलाइज करके उसको बताना पड़ता है। यहाँ पे एरर क्या दिया, हम्म। 3 एरर दिया, 4 एरर दिया। लोकेशन इज रिक्वायर्ड बट नो डेफिनेशन was found। main.tf line number 1 in the in module rg the argument location is required but not definition was found। ठीक है। नो डेफिनेशन। main.tf line number 1 in module rg argument resource group name is required but no definition was found। that is the problem। चलो, अभी अगर ये एरर देता है तो एक प्लेन रिसोर्स ग्रुप कॉल करके बनाते हैं, बनाने के बाद बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करते हैं ठीक ना। ठीक है। ठीक है। चल गया। चल तो गया। चल गया है।
ठीक है, इसको यस करके क्रिएट करते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है हमारा मेन डॉट एफ, राइट। हम्म सर अब इस वेरिएबल वाली चीज को वेरिएबल वाले फोल्डर में ले जाए, फाइल में रिसोर्स ग्रुप नेम आ अरे गया वन से वैड। क्यों नहीं हो रहा था? वैल्यू हमने सेव नहीं किया है अभी तक। देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी हाँ, डॉट सेव का नहीं मतलब है। सेव नहीं हुआ था, इसलिए वो नहीं ले रहा था। तभी मैं कह रहा हूँ रिसोर्स ग्रुप क्यों ले रहा। कोई बात नहीं, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ से उठा के इसको वेरिएबल में डालते हैं ठीक है। और फिर कॉल करते हैं। अब अब क्या किया, कंट्रोल एस। वेरिएबल में आ गए देखो वैड इसका कोई रिसोर्स। काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका बस यही काम है कि एम्प्टी छोड़ देना, सो दैट मेन वैल्यू जो कॉल होगा बाहर के वेरिएबल से कॉल होगा, राइट। ठीक है सर। हाँ, और ये जो है तो ये तो ये वैर को ये करेगा। हाँ, ये एक मैंने ये एक हम दे देते कि नकली जैसे चीजों, जैसे नकली नाम जैसा हमने रख दिया, वैर में चला हम्म जाए लेकिन वैर में कोई वैल्यू है ही नहीं, करेक्ट। हम्म हम्म लोकेशन में चला जाए लेकिन उस लोकेशन में कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसके हम्म, लिए हमने यहाँ पर एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो अब आते हैं बाहर केस में ठीक ना। है। अब ये देखो गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया, वो तो क्रिएट कर दिया है। चलो इसको मैं दोबारा से फिक्स करता हूँ। अब यहाँ पर हमें वन वन लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वन है, वन, और यहाँ पर वन, तब जाके करेक्ट होगा। अगर मैं रिसोर्स ग्रुप नेम हाँ, वन। अगर मैं यहाँ पर फिर से अप्लाई या प्लान करूँ तो नो चेंजेस दिखेगा। सेव है ना सारी फाइलें? हाँ सेव है। अभी हमने दो जगह वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, एक मेन टीएफ में, एक वेरिएबल वाली फाइल मॉड्यूल में। टीएफ में, मॉड्यूल टीएफ में जो वेरिएबल रहेगा वो एम्प्टी रहेगा, उसमें हम कोई वैल्यू नहीं देंगे। हम्म ठीक है, नो चेंजेस दिख रहा है, इसका मतलब समझो। देखो यहाँ पे देखो, ये जो मेन डॉट टीएफ है इसके अंदर हमने ये हम्म वेरिएबल कॉल कर दिया, राइट। हम्म ठीक है, इसी नाम से वहां पर वैल्यू होना चाहिए। कहाँ? बाहर। यहाँ पर अगर आप हम्म कर दे तो ए बी सी डी, तो वो अच्छा। वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर सेम ये वाली। वाली वैल्यू, ये नहीं कि यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप नेम ही होना चाहिए ना। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो अंदर main डॉट टीएफ के रिसोर्स ग्रुप नेम में है। क्लियर? समझ गया सर। हाँ, ये लोकेशन यहाँ पर आप मान लो कुछ भी लिख देते हो, ए बी सी डी, तो वहां पर भी वही वैल्यू होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे लोकेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेव हो गया ना, यहाँ पे देखो एरर दे रहा है। ठीक है, var डॉट ए बी सी डी है ना। अब हम्म लेकिन वेरिएबल में भी वही चीजें डालना पड़ेगा, var डॉट ए बी सी डी। हम्म ठीक है, तो ये चीज वहां पर भी होना चाहिए। यहाँ पर हो गया, वहां पर हो गया। अब यहाँ पर देखो एरर देगा। अभी जैसे इनिट करेंगे वैसे एरर देगा, हम्म क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। अब इसको प्लान करते हैं, तो बोलेगा नॉट एक्सपेक्टेड हियर लोकेशन वन। ठीक है, बता रहे हैं ना हम्म कि लोकेशन वन नॉट एक्सपेक्टेड हियर। हाँ, ये हम्म दे रहा है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट ए बी सी डी रिक्वायर्ड। ABCD। हाँ, और ये नहीं चाहिए लोकेशन वन, क्योंकि वेरिएबल से हमने लोकेशन वन हटा ही दिया। तो यहाँ पर हम हम्म ए बी सी डी भी लिख देते हैं, और वही चीजें यहाँ पर भी हमें लिखनी पड़ेगी, ए बी सी डी। क्लियर? सर समझ गया।
ऊपर से कोड। कंट्रोल एस करते हैं। सॉरी सॉरी, वहां पर एबीसीडी नहीं करना था, यहाँ पर करना था, यहाँ पर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोकेशन दे देंगे तो भी चल जाएगा। लोकेशन, और इसको कर देते हैं लोकेशन। क्लियर? तो इस तरीके से, गॉट इट? ये लिंकिंग कैसे हो रही है, फिर से मैं बताऊँ। हाँ सर, कुछ कुछ समझ आ गया है। देखो, मेन डॉट टीएफ में हमने लोकेशन की जगह एबीसीडी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे वार डॉट लोकेशन कर दो, वार डॉट लोकेशन वन कर दो, जो भी चाहो। तो ये एबीसीडी लिखने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वही चीज बाहर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है राइट, सर। तो वही चीज हमने बाहर के मेन डॉट टीएफ में लिख दिया, ये चाहिए, और इसमें आप लोकेशन डाल दो। हम्म, करेक्ट। तो इसके थ्रू हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, सॉरी मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। सेव नहीं हुआ क्या? सेव हो गया, इनिट करना पड़ेगा, यही तो प्रॉब्लम है, इसमें इनिट करना पड़ता है हर एक चेंजेस के बाद। थ्रो कर रहा है। कहाँ मैंने लोकेशन दे दिया, अरे यार फिर लोकेशन आ गया। एबीसीडी कुछ नहीं चाहिए था। एबीसीडी सही था। इस पे ज्यादा लोड मत डालना, लेकिन समझने की कोशिश करना वीडियो देखकर। हाँ, हाँ सर। और एक बार बनाने की कोशिश करना कि कैसे बनना है। मैंने बहुत बड़ा चीज नहीं बनाया, एक छोटा सा रिसोर्स ग्रुप ही बनाया। फिर हम्म, आगे वीएम बनाएंगे तो उसमें मल्टीपल मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, वीएम हम्म। वी नेट सब नेट जो भी बनाना है। सर मल्टीपल रिसोर्सेज कैसे बनाते हैं वो नहीं बता रहे आप। मल्टीपल रिसोर्स मतलब? मतलब एक साथ 10 वीएम पे कैसे बनानी है अगर स्क्रिप्ट रन करानी है तो। अच्छा, मॉड्यूल के थ्रू। मॉड्यूल या फिर नॉर्मली अगर हमें टेराफॉर्म के थ्रू अगर कोई बनानी है वीएम, एक ही कॉन्फ़िगरेशन की 10 बार वीएम बन जाए। अच्छा, इसको एक बार मैं मॉड्यूल रन कर, जो तुम बता रहे हो ना वैसे नॉर्मली वैसे नहीं बनता है, हमें लिखना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार 10 बार मॉड्यूल, कॉपी पेस्ट। एक बार मैं मॉड्यूल से चेक कर लेता हूँ। एबीसीडी का मतलब क्या होगा, लोकेशन ना। इस yes। चलो मैं दूसरा रिसर्च ग्रुप बना रहा हूँ, वो इसका नाम मैं दे देता हूँ मॉड्यूल आरजी यूएटी। ये मैं खुद भी टेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है। सॉरी, इनिट करना पड़ेगा। यस, आई थिंक इट इज पॉसिबल। तो मल्टीपल वीएम एक साथ क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू। हाँ, वो तो है आई थिंक। ठीक है, जो प्रोजेक्ट बनाना उसमें इसमें कंफ्यूजन मत है ना, इसको एक साइड कर देना, पहले प्रोजेक्ट बनाने के बाद हाँ सर, पहले प्रोजेक्ट इस पे पे काम फिर करेंगे। स्टडी करना है। हाँ जी। यस। कर गया। देन द मॉड्यूल इज काफ़ी बेटर है। यहाँ पर सपोज हमने एक वीएम बना के रख दिया मेन डॉट टीएफ में, और बाहर उसका हाँ, नाम, रिसोर्स ग्रुप और नाम, लोकेशन चेंज कर लोकेशन, करके मल्टीपल अलग अलग चीज़ें कई बना सारे सकते हैं। बना सकते हैं। बस बाहर हाँ, नाम ही चेंज करना है हमें। मेन हाँ। कॉन्फ़िगरेशन वीनेट विनेट सब बाहर से, मतलब नाम वाला जो भी चीज़ है बाहर हम रख लेंगे। फिर तो अरे सर काफी अच्छा है। मतलब अगर मतलब एजोर के ऊपर 50 सर्विस है तो 50 सर्विस का कोड बना के एक जगह रख लो, और आपको करेक्ट जब जब बनाना है तब तब कॉल करा लो उसको। करेक्ट करेक्ट, उसमें नाम डालो, रन कर दो बस। हाँ, काफी अच्छी चीज है। ठीक है, इस तरह से हमें तीन चार रिसोर्स ग्रुप, वीएम, सबनेट, जो भी बनाना है काफ़ी इजी वे में हम यहाँ बना देंगे। ठीक है सर। राइट, कोई डाउट इसमें?
नहीं सर, अभी तो अभी कोई डाउट नहीं है। अभी तो देखो शुरुआत इसमें, अभी हमें आउटपुट पढ़ना है। आउटपुट क्या होता है कि हाँ। फॉर एग्जांपल ये रिसोर्स ग्रुप हमने बना दिया मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज बनाते हैं। स्टोरेज। स्टोरेज को भी तो रिसोर्स ग्रुप चाहिए होगा ना। तो हाँ हाँ। ये इस मॉड्यूल का स्टोरेज इस रिसोर्स ग्रुप को कैसे कॉल करेगा, हम्म। तो उसके लिए आउटपुट पढ़ना होगा। आउटपुट में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आई थिंक मॉड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, बेसिक। हाँ। हाँ सर, क्लियर हो गया मेरे को। अब आउटपुट पढ़ने के बाद थोड़ी और क्लियरिटी होगी कि एक मॉड्यूल का चीजें दूसरे मॉड्यूल में हम कैसे कॉल कराएं, इसका मॉड्यूल का वीएम में कैसे कॉल कराएं, या वीनेट सबनेट को कैसे वीएम में कॉल करें, तो वो चीजें हाँ। स्टडी करनी पड़ेगी आउटपुट के थ्रू। ठीक है सर। ठीक है, कोड चाहिए? नहीं सर, कोड नहीं चाहिए, जब आप मुझे बस रिकॉर्डिंग दे दीजिए फिर मैं ठीक है, खुद ही ठीक। कर लूंगा। ठीक है।